हेलो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.2 का। ठीक है, अभी तक हमने 6 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब इस वीडियो में हम ये पूरी एक्सरसाइज को फिनिश करना है, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 और ऑन टू और बाइजेक्टिव। मतलब क्या हुआ, आपको ये बताना है कि जो फंक्शन गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन, ये 7 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें ये पूछा आपको कि 1 ऑन टू अगर है, 1 ऑन टू अगर है तो वो बाइजेक्टिव होगा, और अगर 1 ऑन टू नहीं है तो वो बाइजेक्टिव नहीं होगा। मतलब आपसे यूँ पूछा है 1 है, ऑन टू है और दोनों अगर है तो मतलब वो बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, तो हमें चलो प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x। चलिए प्रैक्टिकली फील करते हैं, कैसे करते हैं हम। डोमेन भी हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है और कोडोमेन भी हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, अब देखिएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो यू कैन टेक एनी ऑफ द एलिमेंट। लेट अस टेक 1 2 3 एनी ऑफ द एलिमेंट, 4 5 7 एनीथिंग। ओके, एंड दिस 3 - 4x इज इक्वल टू y इक्वल्स 3 - 4x। ठीक है, समझ में आया? y इक्वल्स 3 - 4x। मतलब आप जो भी x की वैल्यू पुट करोगे, जैसे आप 4 ही रखा तो 4 4 जा 16 और 16 में से 3 गए तो माइनस का 13 है ना। तो आप समझिए सारा नंबर इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। रियल नंबर है ना, तो सब एलिमेंट की इमेज बननी है। अब आप एक कहोगे कि सर एक एलिमेंट की 2 इमेज बन सकती, क्या नहीं बन सकती? क्यों नहीं बन सकती? मैंने आपको एक चीज बताई, तो हमेशा ध्यान रखना, एक एलिमेंट की 2 इमेज तो कब बनती है? जब फंक्शन नहीं होता। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, एक एलिमेंट से 2 इमेज कब बनती? जब फंक्शन नहीं होता, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर 2 एलिमेंट से एक इमेज की बात करें, जैसे -1 से और +1 से, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? ये चीज समझना, डिफरेंस क्या बता रहा था मैंने, एक एलिमेंट से 2 इमेज है, वो फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, 2 से 1 बन जाए तो फंक्शन हो जाता है, ये फंक्शन नहीं होता, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये चीज रिमाइंड कराई है मैंने। ठीक है, याद रखना ये। अब -1 और +1 से अगर हम कहें कि +1 बन जाए तो भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्क्वायर होना चाहिए था। समझ रहे हो? तो स्क्वायर अगर होता तो मेनी वन वाला चांस बनता। अब स्क्वायर नहीं है तो मेनी वन चांस बनना नहीं। बाकी हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर में देखा मेनी वन बनता है ना। मॉड्यूलस फंक्शन में देखा मेनी वन बनता है। सिग्नम फंक्शन में देखा उसमें मेनी वन बनता है। लेकिन यहाँ पर भी हमें ये ध्यान रखना है, स्क्वायर नहीं है इसलिए मेनी वन नहीं बनेगा। अब आप कहोगे कैसे प्रूव करें सर? एल्जेब्रिकली प्रूव करके दिखाएं? तो चलो अब एल्जेब्रिकली प्रूव करके देख लेते हैं। अच्छा चलो इसे एल्जेब्रिकली प्रूव करते हैं। पहले लेट फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन लिख लेते हैं हम पहले। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x। ठीक है, तो हमने माने लेट x1 एंड x2 आर नहीं, लेट के साथ b लगता है, हमेशा ध्यान रखना। लेट x1 एंड x2 बी 2 एलिमेंट्स इन डोमेन R। ठीक है, अब 2 एलिमेंट्स हमने लिए। अब देखिएगा ध्यान से, अब हमने ये लिखा है तो मैं इसकी वैल्यू कहाँ पुट करूंगा? इसी में पुट करूंगा। हमारे पास क्या हो जाए, एफ ऑफ x1 ये बनेगा, एक एफ ऑफ x2 ये बन गया। नाउ x1 की वैल्यू कहाँ पुट करोगे? इसमें यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पर आएगा 3 - 4x1 इक्वल्स x2 की पुट करोगे तो x2 यहाँ, तो ये 3 एज इट इज -4x2 आपके पास ये आ गया। आया समझ में? अब देखिएगा 3 से 3 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास 4x1 इक्वल्स -4x2 आई, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 4x1 4x2 एंड नाउ यू कैन सी 4 से 4 कैंसिल। व्हाट इज रिमेनिंग हियर विद अस नाउ? x1 इज इक्वल टू x2। तो x1 और x2 क्या आ गए? 2 एलिमेंट अलग अलग माने थे जिनसे एक इमेज बन रही, लेकिन दोनों एलिमेंट्स क्या है? इक्वल आ गए। मैंने आपको एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में ही बताया था और इंट्रो में भी बताया कैसे इसको x1 बराबर x2 मानते हैं। ठीक है, तो x1 बराबर x2 अगर आ गया तो क्या होगा? ये 1 1 हो गया। क्या होगा? ये 1 1। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट करेंगे, देखना वो 1 1 नहीं होगा, अभी करके देखेंगे। ये 1 1 हो गया। बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू के मैंने क्या बताया था, हम ये जो y इक्वल टू एक्स 3 - 4x लिखा है ना, इसको हम x बराबर लाएंगे। तो x बराबर यहाँ लिख कर देखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, तो y बराबर जैसे आपके पास 3 - 4x लिखा है। चलो मैं इसको यहाँ करके बताता हूँ। पहले y बराबर 3 - 4x लिखा है, तो क्या करना है? 4x को इधर ले आए और 3 - y उधर कर दिया। अब x को अकेला करना, तो x बराबर कितना आ गया? 3 - y अपॉन 4 आ गया। 4 नीचे आ गया। तो क्या सीख गए हम? x बराबर
सीख गए, ये निकालना याद होना चाहिए, आगे बहुत काम आएगा, अपॉन 4। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब देखिएगा, आपसे मैं ये कहता हूं x यहां पर, यहां जो वैल्यू होगी y की वैल्यू होगी, है ना। y किसको बिलोंग करेगा, इसको, और यह किसको बिलोंग करेगा, x को। तो x किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को, और y बिलोंग करेगा इसके रियल नंबर को। तो x की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब मैं कहूं आपसे y की वैल्यू 7 मान ली, तो 7 अगर रखा तो 3 - 7 अपॉन 4, जो भी आएगा लेकिन रियल नंबर आएगा, जो भी आएगा रियल नंबर आएगा। हाँ, अगर कोई रूट में हो और नेगेटिव वैल्यू आ जाए, -5 आ जाए, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर बन जाता है। लेकिन अगर वो रूट में अगर +5 भी आता है ना, तो भी वो रियल नंबर होगा, ध्यान रखना, तब भी वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो रियल नंबर ये सारे मतलब हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होगी। ठीक है, आप कुछ भी रखोगे सब एलिमेंट की प्री इमेज होगी, डेसिमल में आए, फ्रैक्शनल में आए, किसी भी नंबर टाइप का नंबर आएगा, लेकिन हर एक की प्री इमेज आपको यहाँ मिलेगी। मतलब क्या सीखे हम यहाँ पर कि एवरी एलिमेंट इन द डोमेन, मतलब क्या लिखूं, यहाँ लिख देते हैं इसकी कैसे, देखिए, फॉर y बिलोंग्स टू, एक काम करो, फॉर एवरी y लिखो, एवरी y का मतलब क्या होगा यहाँ कि हर एक y की हर एक वैल्यू, है ना। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R इन कोडोमेन देयर एग्जिस्ट सम x इन डोमेन, कहाँ डोमेन, इस डोमेन, इन डोमेन R। ठीक है, सच दैट, अब देखिए सच दैट ये हमारी x की वैल्यू है, हम इसमें पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, इसमें। जब आप इसमें पुट करोगे ना, तो देखिएगा आपको y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। इक्वल्स में जब y आ गया तो मतलब क्या हुआ, सारे एलिमेंट्स की इमेज y बन जाएगी। y का कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अब मैं लिखता हूँ f ऑफ की जगह क्या लिखा, x की जगह 3 - y अपॉन 4। ये वैल्यू पुट करना सीखो, आगे जाके बहुत काम आएगा। 3 अपनी जगह ही लिखा हमने, 4 अपनी जगह है, माइनस x की जगह क्या प्लेस कर देंगे हम, 3 - y अपॉन 4। नाउ यू कैन सी हियर, 4 से 4 कैंसिल करा, बचा क्या हमारे पास, 3 माइनस प्लस -3 और माइनस माइनस प्लस का y। नाउ यू कैन सी हियर व्हाट इज रिमेनिंग विद अस, ओनली y। आया समझ में, नहीं आया, तो मतलब हमने ये रखा और हमें पास क्या मिल गया, y, और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मतलब डोमेन में आप कोई भी एलिमेंट रख रहे हो, x की वैल्यू ये रख रहे हो, और हर एक एलिमेंट की इमेज आपको मिलेगी। समझ में आया, तो क्या समझे, इट इज ऑन टू, इट इज ऑन टू। नाउ प्लीज नोट इट डाउन। अच्छा हाँ, एक सेकंड, ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। आपसे पूछा था क्या ये बाइजेक्टिव होगा, हाँ ये बाइजेक्टिव है। सिंस इट इज, क्या लिखोगे, सिंस लिख लेना एक लाइन, सिंस इट इज 1 1 एंड ऑन टू, देयरफॉर इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, दैट्स ऑल। नाउ प्लीज नोट इट डाउन। चलिए देखते हैं, सेकंड पार्ट है, मतलब दूसरा क्वेश्चन 7th का। ठीक है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 1 + x²। देखिए x² आ गया तो समझ लो मेनी वन है। कैसे है देखते हैं अपन, ये लिखा, ये हमने ये बनाया, ये डोमेन का r होगा, ये कोडोमेन का r होगा, ये y बिलोंग करेगा किसको, r को, यहाँ किसको, x बिलोंग करेगा इसको। ठीक है, देखिएगा आप कुछ भी एलिमेंट ले लो, 1 2 3 -1 ले लो। ठीक है, ये ले लिया आपने, +1 2 3 4 कुछ भी ले लो। अब देखिएगा यहाँ मैंने लिखा y इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 1 + x²। क्या लिखेंगे, y इक्वल्स 1 + x²। अच्छा, इसको मैं, ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, y इज इन टर्म्स ऑफ x। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, x को लेकर आना चाह रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ y। कैसे करेंगे देखिएगा, ये y को इधर 1 को उठा के इधर लिया, -1 इज इक्वल टू x² हो गया। अब x पे से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, y - 1 रूट में आ गया, तो मैं यहाँ लिख दूँ y - 1 इन अंडर रूट। नाउ यू कैन सी हियर, इस चीज़ से ये समझ में आ गया हमें कि इसमें कोई भी एलिमेंट रखोगे इसकी प्री इमेज बननी चाहिए, रखनी चाहिए, बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, देखते हैं। तो देखो सबसे पहले 1 1 की बात करते हैं, प्रैक्टिकली फील करता हूँ। मैंने माना x की वैल्यू 1 है, -1 रखी।
अब -1 रखूंगा तो +1 -1 का स्क्वायर क्या आएगा, +1 ही आएगा, तो 1 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो चलो इससे तो 2 बन गया। +1 रखोगे, +1 का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आएगा, 1 1 2। यही क्लियर हो गया, मेनी 1 हो गया, होगा या नहीं होगा। अब दूसरी बात समझना, 1 1 तो नहीं है, खत्म इसका काम। बात करते हैं ऑन टू की। देखिए क्वेश्चन पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपसे बोलते हैं ना सिर्फ बाइजेक्टिव प्रूव करो, तो आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। 1 1 नहीं तो बाइजेक्टिव पे ऑन टू पे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने पूछा 1 1 भी चेक करना, ऑन टू भी चेक करना है और बाइजेक्टिव भी करना है, ठीक है। इसलिए अब मैं आपसे बोलता हूं यहाँ -8 वैल्यू होगी कोई, ठीक है। देखिए समझिए, रूट का मतलब यही समझ में आ जाता है, रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती। मतलब x की वैल्यू अगर आप मैं यूं कहूं कि मैंने -8 मान, सपोज या y की वैल्यू मैंने -8 है -8 अगर मैं यहां रखता हूं तो -8 -1 कितना होगा, नेगेटिव -9 होगा कि नहीं होगा, मतलब -9 होगा कि नहीं होगा रूट में। और ये कौन सा नंबर बन गया, इमेजिनरी नंबर बन गया। जब ये इमेजिनरी नंबर बन गया तो क्या मतलब हुआ कि इसकी प्री इमेज है ही नहीं, है क्या। देखिए अगर मैं यहां बोलता +9 की जगह मैं लिख लूं चलो +10, तो +10 लिखता तो फॉर एन एग्जांपल, तो y की वैल्यू 10 माइनस कितना होता, 1 कितना आता, 9 क्यू स्क्वायर रूट में आता कितना बच रहा, 3। तो 3 यहां पर एग्जिस्ट कर सकता था, मतलब 3 से 10 बन जाएगा नहीं बन जाएगा। लेकिन यह -8 की प्री इमेज नहीं है, 10 की प्री इमेज 3 हो गई, लेकिन माइनस नंबर की प्री इमेज नहीं मिलेगी आपको। क्यों नहीं मिलेगी, समझ में आ गया, इमेजिनरी नंबर बन रहा। और इसमें किसमें, डोमेन में, और डोमेन में इमेजिनरी नंबर नहीं आ सकता क्योंकि क्या है यहाँ रियल नंबर। तो क्या आ गया समझ में हमको कि -1 की प्री इमेज नहीं होगी, तो ऑन टू भी नहीं होगा। लेकिन हमें इसे अलजेब्रिकली प्रूव करना है, तो करते हैं कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम x1 एंड x2 ले लेते हैं, x1 एंड x2। देखिए लेट x1 एंड x2 बी 2 एलिमेंट्स इन द डोमेन R, ठीक है। अब आगे लिखते हैं, हमने फंक्शन लिया f(x) इज इक्वल टू गिवन क्या है, 1 + x² दिया है, हमने ये लिख लिया। चाहो तो इसको ऊपर लिख लो, f(x) ये गिवन है इक्वल्स 1 + x²। फिर x1 और x2 को 2 एलिमेंट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है आगे पीछे मानने से। इसमें आपने f(x1) लिखा इक्वल्स f(x2) मान लिया, ठीक है। अब ये x1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये कितना जाएगा, 1 + x1² इक्वल्स 1 + x2²। ये x2 की वैल्यू यहाँ पुट करिए आपने। अब देखिएगा 1 से 1 कैंसिल हुआ, आपके पास आया 1 x1² एंड x2²। नाउ यू सी हियर, इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या जाएगा, स्क्वायर, इस पे से स्क्वायर हटाया तो क्या आया, प्लस माइनस का क्या आया, स्क्वायर रूट हटेगा तो प्लस माइनस का 2 आएगा, x2 आएगा। और अब x2 प्लस माइनस का क्यों आ सकता है, क्योंकि ये डोमेन है, दोनों डोमेन के एलिमेंट्स है ना, x1 x2 यही मानते हैं हम, मानते हैं नहीं मानते इनके डोमेन में। ये अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो 1 1 हो जाता है। लेकिन क्या हुआ, दोनों अलग अलग बता रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। x1 किसके, एक बार पॉजिटिव के इक्वल है x2 के, और x1 किसके, एक बार x2 के नेगेटिव के इक्वल है। तो आप क्या करोगे, यहां पर रियल नंबर है इसलिए हम एक एलिमेंट पॉजिटिव के इक्वल है, एक एलिमेंट नेगेटिव के इक्वल है, देयरफॉर इट इज नॉट 1 1। क्या लिखोगे, नॉट 1 1, ठीक है। अगर बाई चांस समझने की स्थिति बता रहा हूं, यहाँ नेचुरल नंबर होता ना डोमेन में, तो ये प्लस माइनस नहीं आ सकता था कभी भी। क्यों नहीं आ सकता था, क्योंकि नेगेटिव नंबर आप कंसीडर ही नहीं करोगे, तो फिर ये x1 = x2 ही आता, ठीक है। तो क्या हो जाता, ये 1 1 हो जाता। लेकिन ये प्लस माइनस का आ गया इसलिए, और आने की वजह रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये 1 1 नहीं होगा। अब सिंपल सी लैंग्वेज में नॉट ऑन टू के लिए क्या लिखोगे, 4 -8 बिलोंग्स टू y। देखिए मैं लाइन बोल रहा हूं, आप समझना। चलो मैं लिख देता हूं, 4 -8 बिलोंग्स टू y इन कोडोमेन R, there does not exist any x in domain R such that, ऐसा कोई x नहीं है जो कि such that, जो कि बना दे, क्या बना दे, f(x) इज इक्वल टू -8, ठीक है। f इज नॉट ऑन टू। अब देखिएगा, सिंस इट इज नॉट 1 1 and since it's neither 1 1 nor on 2, therefore it is not bijective, clear।
अब इतना सा क्लियर होगा, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं, और कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज कमेंट करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, लेट a and b two sets हैं वो, show that f is a function a cross b to b cross a such that f of a comma b is equal to b comma a is बाइजेक्टिव फंक्शन। हमें बाइजेक्टिव प्रूव करना है। अब बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए? फंक्शन का 1 1 एंड ऑन टू दोनों होना चाहिए। फंक्शन का 1 1 एंड टू दोनों 1 1 ऑन टू अगर दोनों है तो ही वो बाइजेक्टिव होगा। अगर एक भी कैंसिल हो गया तो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। कैसे देखते हैं अपन? चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, दो सेट दिए। अब दोनों सेट कुछ भी मान लो, सेट के एलिमेंट्स हम कुछ भी ले लेते हैं। जैसे हमने बोला लेट ए इक्वल्स, हमने माना उसके एलिमेंट 1 2 माना। ज़्यादा एलिमेंट लोगे तो ज़्यादा बड़ा सवाल हो जाएगा, इसलिए हम जो है कम कम एलिमेंट लेते हैं तो जल्दी इजीली हम प्रूव कर देंगे। बी को हमने मान लिया 3 4, ठीक है। अब देखिएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा? ए क्रॉस बी बोला ना, डोमेन में हमारे पास ये है, तो हमने क्या लिया 1 से 3, 1 से 4, फिर 2 से 3, देन 2 से 4। ये हमारे पेयर बन गए एलिमेंट्स के। अब बी क्रॉस है जब आप लोगे तो क्या होगा? बी क्रॉस है मतलब प्लेसेस इंटरचेंज हो जाना। तो 3 से 1, 3 से 2, 4 से 1, 4 से 2, तो मतलब क्या लिखेंगे? 3, 1, 4, 1, 3, 2, 4, 2, ठीक है। अब आगे क्या बोला? सच दैट एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू, फंक्शन जो दिया उसको देखते हैं, a कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए दिया है। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, यहां पर ये बनाते हैं। तो a क्रॉस बी तो हमारे पास यहां है और b क्रॉस ए कहाँ है? यहाँ है ना, ये दिया ना डोमेन और कोडोमेन का। अब क्या करोगे आप? सारे एलिमेंट्स के a क्रॉस बी के 1, 3, 1, 4, 2, 3 और 2, 4। बी क्रॉस ए में क्या लिखोगे? 3, 1 दिख रहा है ना, और 4, 1, 3, 2 और 4, 2 लिखा। अब देखिए इनका रिलेशन, इसका किससे रिलेशन बना है, मतलब इसकी इमेज क्या होगी? देखिएगा, इफ ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए, मतलब ए कॉमा अगर 1, 3 है तो बी इसका इमेज क्या बनेगी? बी कॉमा ए, मतलब 3, 1। समझ में आ रहा है? मतलब प्लेसेस इंटरचेंज हो गई। तो 1, 3 से क्या बनेगा? 3, 1, 1, 4 से 4, 1, 2, 3 से 3, 2 एंड 2, 4 से 4, 2। आया समझ में? तो अब इससे क्या प्रूव हो रहा कि फंक्शन क्या है हमारा? 1 1, ठीक है। फंक्शन हमारा क्या है? 1 1। क्या समझ में आया हमें कि हर एक एलिमेंट के पेयर की इमेज बन गई। देखिए इससे ये बन गया, इससे ये बन गया, इससे ये बन गया, इससे ये बन गया, मतलब हर एक एलिमेंट से एक इमेज बन रही, मतलब 1 1 तो हो गया। तो हम ये कह सकते हैं भाई ये 1 1 है, ठीक। दूसरा अगर बात करते हैं ऑन टू की, तो हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है या नहीं? हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हो रही है या नहीं हो रही है? तो ये क्या हो गया? ऑन टू भी हो गया। तो क्या समझे हम कि 1 1 भी है और ऑन टू भी है, मतलब फंक्शन क्या है? बाइजेक्टिव है। बस अब क्या करना है? लिखकर बताना। अब इसको 1 1 बताने के लिए और ऑन टू बताने के लिए मैंने समझा तो दिया कैसे 1 1 कैसे ऑन टू है, लेकिन वर्ड्स में एक्सप्रेस करने के लिए कैसे लिखते हैं देखिएगा। एवरी एलिमेंट इन द, कहाँ है? इन द कोडोमेन। कोडोमेन कौन सा? बी, हैज 1 एंड ओनली 1। हर एक एलिमेंट की कोडोमेन के 1 एंड ओनली 1, केवल एक ही क्या है? प्री इमेज हैज 1 एंड ओनली 1 प्री इमेज इन द डोमेन
ए, ठीक है। तो क्या बोल दोगे, एफ इज 1 1, देयरफॉर एफ इज 1 1, ठीक है। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, 1 1 प्रूव हो गया। अब ऑन टू के लिए क्या लिखोगे, ऑन टू के लिए आप लिखोगे फॉर एवरी अब हम इसकी जो इमेज जो बन रही है हमारी, इसको हम क्या मान लें, फॉर एवरी एलिमेंट, ये लिख लेना। क्या लिख लोगे, फॉर एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन हैज इट्स प्री इमेज। सेम वही, ऑलमोस्ट वही, लगभग लाइन वही होगी, बट थोड़ा सा एक्सप्रेस अलग कर देना, एक्सप्रेशन हैज प्री इमेज। क्या लिखोगे, फॉर एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन हैज इट्स प्री इमेज। अगर नहीं दिख रहा हो बोर्ड पे तो देयरफॉर इट इज ऑन टू। सिंस इट इज 1 1 एंड ऑन टू दोनों है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। लिख देना ये लाइन, ठीक है। नाउ प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th में क्या गिवन है, लेट एफ इज अ फंक्शन n to n be defined by f of n equals n plus 1 upon 2 if n is odd, n by 2 if n is even for all n belongs to capital N। n belongs to capital N मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। अब नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है तो देखिएगा, स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। आपको क्या बताना है, फंक्शन बाइजेक्टिव होना। बाइजेक्टिव होने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, ये 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अगर शुरुआत में 1 1 कैंसिल हो गया तो फिर ऑन टू चेक करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम प्रैक्टिकली फील करके देखते हैं कि 1 1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं। देखते हैं कैसे, देखिएगा, डोमेन और कोडोमेन दोनों n है, नेचुरल नंबर के सेट है। ये हमने बना लिया डोमेन और ये हमने बना लिया कोडोमेन। नेचुरल नंबर और ये नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब हमने क्या जाना है कि जब n की वैल्यू, डोमेन की वैल्यू n ओड होगा, ओड होगा तो आप कहाँ रखोगे, यहाँ पर। ओड क्या है हमारे पास, 1 1 रखा तो आपने क्या है 1 + 1 अपॉन 2, तो 2 अपॉन 2 कितना होगा 1, तो 1 से क्या बना हमारा 1, ठीक। फिर बोला n इज इवन है तो 2, तो यहाँ इसकी जगह क्या प्लेस करा आपने 2/2, तो भी क्या बन गया 1 ही बना, मतलब 2 से भी हमारा क्या बना 1, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ n इज ओड तो 3 लिया, तो 3 + 1 कितना होगा 4, 4 अपॉन 2 कितना बनेगा 2, 3 से बन गया 2। फिर आपने रखा n इज इवन, 4 रखा तो 4 अपॉन 2 कितना बना 2, तो 4 से फिर 2 बन गया। मतलब क्या समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि इसी तरह से ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, चलता रहेगा। मतलब क्या समझ में आया कि मेनी 1 है, ऑन टू होगा, ऑन टू होगा, मेनी 1 होगा, 1 1 नहीं होगा, लेकिन ऑन टू होगा, क्योंकि आप इस तरह से चलते जाएंगे, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज अप टू इन्फिनिटी तक आपको मिलेगी। तो हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिलेगी, लेकिन एक एलिमेंट की 2 प्री इमेज मिलेगी। तो 2 प्री इमेज मिलने से 1 1 वाला काम खत्म हो गया। और ऑन टू के लिए तो अपन को बताना नहीं, लिख सकते हैं फॉर एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन देयर एग्जिस्ट सम n इन द, x की जगह आप क्या लिखोगे n लिखोगे, देयर एग्जिस्ट सम n इन द डोमेन देयरफॉर इट इज ऑन टू, ठीक है। लेकिन ऑन टू हमें बताना नहीं है, पर याद होना चाहिए हमें। अब आपको 1 1 प्रूव करना है, तो 1 1 प्रूव करने के लिए हम कैसे प्रूव करेंगे, एल्जेब्रिकली प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, आपको देखो n1 और n2, तो हम पहले कैसे ले लेते हैं, लेट n1 n2 को हम इवन ओड मान लेते हैं। n1 को क्या मान लिया हमने ओड, n2 को भी हमने क्या मान लिया ओड। ये लिखो n1 n2 बोथ टू बी बोथ
ओड। ठीक है, ठीक है। अब जब दोनों को ओड माना तो ओड का कौन सा लगेगा, ऊपर वाला लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आप क्या लिखोगे, n1 अपॉन 2, फिर n2 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, n1 प्लस 1 n2 प्लस 1, ये 1 1, तो n1 बराबर 1 n2 तो आ गया। मतलब पहला केस तो कह रहा भाई 1 1 है ना, n1 n2 अलग अलग एलिमेंट लिए लेकिन बराबर आ गया, मतलब क्या है 1 1 है। चलिए सेकंड केस लेकर देखते हैं, n1 n2 दोनों को हमने क्या मान लिया, अब E1 मान लिया। E1 मानेंगे तो उसके लिए क्या फंक्शन लेंगे, ये वाला लेंगे। तो n1 अपॉन 2 इक्वल्स n2 अपॉन 2, तो ये भी कह रहा है भाई ये 2 से 2 कैंसिल होकर n1 बराबर n2, तो ये भी कह रहा है 1 1 है। थर्ड का केस लेकर क्या देखते हैं, थर्ड केस में क्लियर होगा मेन कि n1 बराबर आपने माना, n1 बराबर आपने मान लिया E1, चलो ओड मान लो, कुछ भी मान लो कोई दिक्कत नहीं, और n2 बराबर अगर आप मान लिया E1, देखिएगा n1 बराबर ओड माना और n2 बराबर मैंने E1 माना। आप चाहो तो n1 बराबर E1 मान लो और n2 बराबर ओड मान लो, कोई दिक्कत नहीं, एक केस से क्लियर हो जाएगी चीजें। अब आपने n1 को क्या माना, ओड, तो ओड के लिए ये वाला यूज होगा n1 प्लस अपॉन 2, E1 के लिए क्या होगा n2 अपॉन 2। नाउ यू सी हियर 2 से 2 कैंसिल हुआ, अब n1 प्लस 1 इक्वल्स कितना आया n2। अब देखिएगा n2, ये n1 को उधर लेगा n2 माइनस n1, बचा क्या है यहाँ 1, तो हमने ये 1 लिख दिया। अब आप बताएं n2 क्या है हमारा E1, n1 क्या है ओड। ओड और E1 का डिफरेंस 1 आता है नहीं आता है, आ जाता है, आता है। हमने एक एग्जाम्पल करा था, याद हो देखना, उसमें मैंने कराया है, इंट्रो पार्ट में भी कराया है। उसमें अगर डिफरेंस, उसमें मैंने ये बताया था ओड और E1 का डिफरेंस क्या आया था 2, ये कभी डिफरेंस 2 आ ही नहीं सकता। ओड E1 का नंबर का डिफरेंस आप कभी, जैसे E1 नंबर ले लिया आपने 6 और ओड नंबर ले लिया 7, तो कभी इनका डिफरेंस क्या नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा। लेकिन क्या आ सकता है, पॉजिटिव 1 आ सकता है या नेगेटिव 1 आ सकता है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव 1 कब आता, जब ये इंटरचेंज होते, n2 इधर आ जाता है, n1 उधर चला जाता, तो -1 आ जाता है। लेकिन वो भी पॉसिबल होता है नहीं होता। तो इससे क्या समझ रहे हैं कि दोनों का अंतर बराबर हो, दोनों के अंतर बराबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब ये पॉसिबल है। अब ये दोनों का अंतर बराबर 1 आ रहा है, ये पॉसिबल है, मतलब क्या हुआ, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस बराबर 1 अगर आ रहा, मतलब दोनों अलग अलग एलिमेंट है। अगर दोनों एक जैसे एलिमेंट होते तो बराबर में वो पॉसिबल ही नहीं होता। मतलब क्या हुआ, एक एलिमेंट 6 होगा, एक एलिमेंट 7 होगा, एक एलिमेंट 6 होगा, एक एलिमेंट 8 होगा तो एक एलिमेंट 7 होगा, है ना, तभी होगा पॉसिबल, तभी तो बराबर में 1 आ रहा है, आ रहा ही नहीं आ रहा है। अगर दोनों 7 7 मान लो तो क्या आता, 0 आता, लेकिन आ ही नहीं रहा 0। तो क्या समझ में आया कि दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, मतलब क्या हुआ, मेन ही 1 आ गया, एक ही होगा, एक ही होगा। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, f इज नॉट 1 1। ठीक है, f इज नॉट 1 1। जब एक फंक्शन के अंदर 2 फंक्शन दिए जाते हैं तब आपको हमेशा ये 3 केसेस लगा के देखना, थर्ड केस में आपकी चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है हमारा मिसलेनियस का, हम वहां पर भी समझेंगे, वहां कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लगाया है। ठीक है, ये f इज नॉट 1 1 ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आपसे ऑन टू, तो मैंने आपको बता ही दिया, सिंस द फंक्शन इज नॉट 1 1 देयरफॉर इट इज नॉट बाइजेक्टिव। क्लियर है या नहीं, क्या लाइन लिखोगे, सिंस द फंक्शन इज नॉट 1 1 देयरफॉर इट इज नॉट बाइजेक्टिव, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 ऑन टू दोनों होना जरूरी है, लेकिन ये सिर्फ क्या है 1 1 ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं है। तो आप कहते हैं ना, सिंस द फंक्शन इज नॉट 1 1 देयरफॉर इट इज नॉट बाइजेक्टिव। नाउ प्लीज नोट इट डाउन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लेट ए इक्वल्स क्या दिया, आर, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 3, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर में ए है लेकिन 3 नहीं आएगा। बी क्या दिया है, आर मतलब रियल नंबर लेकिन एक्सेप्ट 1 नहीं आएगा। कंसीडर द फंक्शन एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इज एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। आपको ये बताना 1 1 ऑन टू है या नहीं। देखिएगा, आप ये ए लिया, ये हमने बी माना, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, जो भी एलिमेंट आएगा एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स माइनस 2 और अपॉन एक्स माइनस 3।
अब एक चीज़ समझना, आपसे यूँ बोला है ये 1 1 1 2 है या नहीं, चेक करना है। देखिएगा 1 1 के लिए मैं आपको अभी हर एक एलिमेंट की अब हम वैल्यू पुट करके देखिए, इससे अच्छा मैं एल्जेब्रिकली प्रूव कर दूं। यहाँ पर क्या माना हमने, x1, पहले फंक्शन लिख लेते हैं, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। अच्छा देखिए ये x की वैल्यू उन्होंने, ये डोमेन है ना, x की वैल्यू सभी रियल नंबर होगी लेकिन 3 नहीं है। क्यों नहीं है 3? इसलिए नहीं है, अगर यहाँ पर x की वैल्यू 3 रख दी ना तो 3 माइनस क्या होगा, 3 जीरो हो जाएगा, और समथिंग अपॉन जीरो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन होता है, इसलिए डोमेन में ये नहीं है 3। और रेंज में आपका जब आएगा ना 1, अभी वो कन्वर्ट करके बताऊंगा x के x इज इक्वल टू इन द टर्म्स ऑफ y, तब आपको देखना वहाँ पर y नहीं अपॉन में y माइनस 1 टाइप का मिलेगा, जब आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ 1 नहीं होना चाहिए y की वैल्यू, ये y की वैल्यू पे आएगा। देखते हैं पहले x1 एंड x2 हमने दो एलिमेंट लिए, ठीक है, तो आपने पुट करे इसमें x1 माइनस f ऑफ x1 एंड f ऑफ x2, ठीक है। अब आपने पुट करे तो क्या हुआ, x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इक्वल्स x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3, क्रॉस इंटू कर देते हैं हम। x1 का इंटू x2 में करा तो x1 x2, फिर x1 का इंटू 3 में करा तो माइनस 3 x1, फिर माइनस 2 का करा तो माइनस 2 x2, और माइनस माइनस प्लस 3 2 3 जा 6, ठीक है। फिर x1 x2 का करा तो x1 x2, फिर x1 का माइनस 2 x1, देन माइनस 3 x2, और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, ओके। x1 से x1 x2 x1 x2 कैंसिल हो गया, इसके अलावा 6 से 6 कैंसिल हो गया। देखिएगा x वाली टर्म्स इधर ले आएंगे और x2 वाली उधर टर्म ले आएंगे, x1 वाली इधर लाए तो क्या हुआ, प्लस 2x1 हो गया इक्वल्स माइनस 3x2 एज इट इज़ रहने दो, और ये माइनस 2x2 उधर जाके प्लस का 2x2 हो गया। नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पर बचेगा माइनस का x1, यहाँ बचेगा माइनस का x2। नाउ यू कैन सी कैंसिल देम, नेगेटिव साइन, एंड x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। मतलब क्या हुआ, f इज 1 1, ठीक है। अब देखिएगा, अब 1 1 तो आ गया, ये किसको बिलोंग कर रहा है, हमारा रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ये भी रियल नंबर को, ये किसको एक्सेप्ट 3 और ये एक्सेप्ट 1। देखिए इसमें y की 1 की वैल्यू नहीं, इसमें 1 नहीं आएगा, इसमें क्या नहीं आएगा अपना 3 नहीं आएगा, बाकी दुनिया भर के एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब समझना, यहाँ 5 लिख दूँ, 4 लिख दूँ, 2 लिख दूँ, या 6 लिख दूँ, 7 लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, 8 लिख दूँ, सब आएंगे, है ना। अब देखिएगा पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं x के फॉर्म में, ये कन्वर्ट करना भी याद होना चाहिए। देखिएगा y का इंटू एक्स में करा तो कितना है xy, y का इंटू 3 में करा तो माइनस का 3y, उधर लिखा x माइनस 2। अब देखिए x को इधर ले आए, xy माइनस का x हो गया, और माइनस का 2 और उधर का प्लस 3y उधर का, तो क्या प्लस का y। अब दोनों में से x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, y माइनस 1 माइनस 3y माइनस 2 लिख दिया, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालने तो कितना आ गया, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। अब देखिए मैंने बताया था ना y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि y 1 माइनस 1 क्या होगा, नॉट डिफाइन हो जाए, 1 माइनस 1 जीरो एंड समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइन। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, x बराबर 3y माइनस 2 y माइनस 1। अब आप समझना, मेरा कहना ये है कि y इसको बिलोंग कर रहा है, आप y के कोई भी एलिमेंट रख कर देखोगे, यहाँ पे 5 7 50 100 माइनस 60 जो भी रखना चाहोगे आएगा, डेसिमल में आएगा, फ्रैक्शनल में आएगा, लेकिन वो रियल नंबर को बिलोंग करेगा, करेगा ही नहीं करेगा। तो हम क्या समझ रहे हैं कि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी डोमेन में, करेगी नहीं करेगी। तो आप क्या लिख दोगे, ये नोट करना चाहो तो कर सकते हो, ये कन्वर्शन आपको याद होना चाहिए, अभी आगे सीखेंगे इसकी यूटिलिटी, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप क्या लिखोगे लाइन में, यहां पे लिखना पड़ेगा फॉर एवरी y belongs to capital R except 1 in codomain there exists some x in domain R except 3
सच दैट, आप समझना, सच दैट के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करोगे, ये जो x की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, यहाँ, और यहाँ पर सब जगह x की वैल्यू पुट करके हमारे बराबर में क्या लाना रहेगा, y, है ना। फॉर y क्या होगा, हर एक की वैल्यू हो सकती है। देखिएगा मैंने यहाँ लिखा x की वैल्यू क्या लिखी, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3y माइनस 2 और ये माइनस 2 लिखा। अब x की जगह x के अपोन में ही आना चाहिए, क्या आना चाहिए, y माइनस 1 होल अपॉन y की जगह क्या आएगा, सॉरी फिर वापस क्या लिखेंगे, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 और माइनस का 3। मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या करा, ये x की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करी, यहाँ पुट करी, यहाँ पुट करी, ये माइनस 3। आप गलती से पूरी लाइन ना खींच दे, ठीक है। अब देखिएगा इनका क्रॉस इनटू करा मैंने, तो क्या बनेगा, 3y माइनस 2 एज इट इज लिखा, माइनस 2 का इंटू इसमें करा तो माइनस 2y और माइनस माइनस प्लस का 2, ये माइनस 1 बचा, y माइनस 1 और नीचे क्या करा, इंटू कर दिया, तो देखो 3y माइनस 2 एज इट इज लिखा, माइनस 3 का इंटू करा तो माइनस 3y और माइनस माइनस प्लस का 3 होल अपॉन y माइनस 1। देखिए y माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब देखिएगा मैं इसको कहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ बच्चा क्या हमारे पास, देखिएगा और कैंसिल हो जाएगा, ये y से y माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल हो गया, प्लस का 3y माइनस का 3y आपस में कैंसिल होगा, बचा क्या हमारे पास 3y माइनस y, बचा नहीं बचा, तो मैंने क्या लिख दिया 3y माइनस 2y बचा ना, 3y माइनस 2y मतलब कितना बचा y, और यहाँ क्या गया 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1। तो देख लीजिए आप y आ गया कि नहीं आ गया। हम क्या सीखे, y क्या है, हर एक की वैल्यू हो सकती है नहीं हो सकती है, जब हो सकती है तो मतलब क्या आ गया, हमारा इमेज बन गई, इमेज बन गई मतलब क्या समझ में आया, हर एक एलिमेंट के लिए इमेज बन गई, f इज ऑन टू, बस। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो और कर लेते हैं, ठीक है। नाउ प्लीज नोट इट डाउन। चलिए देखते हैं, लास्ट में 2 क्वेश्चन और बचे हमारे 11th एंड 12th, ये MCQs टाइप के हैं, 4 ऑप्शंस दिए, इनमें से चूज करना है और वही बताना हमें 1 1 1 2, ठीक है। क्या गिवन है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम r to r be defined as f of x is equal to x raised to the power 4। अब आपको ये चूज करना है, इनमें से चूज द करेक्ट आंसर, मतलब 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात है, आपको सिंपल सा क्लियर है कि अगर x रेस्ट टू द पावर 4 है और अकेला है, तो मैंने आपको सिखाया था x की पावर 2 हो चाहे 4 हो, बात बराबर ही पड़ती है। किस जगह पे, जैसे अगर मैं x की -1 लिखूं, उसका स्क्वायर लगाया, समझना कितना आएगा, +1 आएगा, और x की पावर इसकी जगह +1 लेता, उसका स्क्वायर करेंगे तब भी कितना 1 ही आएगा ही नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ x की पावर 2 है और होल रेस्ट टू द पावर 2 है, तो सपोज -1 लोगे तब भी पावर 4 क्या है, +1। हाँ, अगर आप इसकी जगह 2 ले लेते, माइनस का 2 लेते, तो आएगा क्या 16 आएगा, लेकिन आएगा तो पॉजिटिव ना। यहाँ पर भी अगर आप 2 की पावर 2 लोगे 4 लोगे तब भी क्या आएगा 16। मतलब क्या सीख रहे हैं, हमारे डोमेन में क्या है r और कोडोमेन में भी क्या है r। अगर मैं आपसे कहता हूँ -2 लिया और +2 लिया, तो दोनों से क्या बनेगा 16 बनेगा, या -1 लो या +1 लो, दोनों से क्या बनेगा +1 ही बनेगा, इससे भी +1। क्या सीख रहे हैं हम, मेनी 1 हो रहा है, मेनी 1 हो रहा है ना। दूसरी चीज, यहाँ कभी भी कोई नेगेटिव नंबर जो भी आया, इसकी प्री इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर आप कोई भी एलिमेंट रख दो, माइनस से भी पॉजिटिव नंबर बना ही नहीं बना, मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे -2 ले आओ या -3 ले आओ, मतलब नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता है। जब नेगेटिव नंबर नहीं आएगा तो नेगेटिव नंबर की प्री इमेज नहीं होगी, प्री इमेज नहीं है तो क्या होगा 1 1 तो नहीं है, पहली बात तो 1 1 नहीं है, 1 1 तो कैंसिल कर। अब प्री इमेज इसकी नहीं है तो क्या होगा, ये ऑन टू भी नहीं होगा ना, तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। कौन सा ऑप्शन है इसमें, f इज नेदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो हमारा आंसर डी वाला हो गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, 12th वन। 12th क्वेश्चन क्या है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम r to r बी डिफाइंड एज f of x इज इक्वल टू 3x। इसमें भी यही चेक करना 1 1 ऑन टू है या नहीं। तो देखिएगा हमारा डोमेन हमने ये बनाया
आर, और ये कोडोमेन को क्या बनाया हमने, आर। यहाँ पर आपको फंक्शन क्या लिखा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x, मतलब y इज इक्वल टू आपके पास क्या है 3x, ठीक है। तो यहाँ 1 2 3 कुछ भी लिखो, 1 2 -1 2 3 कुछ भी लिखो, कोई भी वैल्यू आप रखोगे तो यहाँ पर इमेज बनेगी नहीं बनेगी। 2 रखा तो 2 3 जा 6 आ जाएगा, -1 रखा तो 3 × -1 तो -3 आ सकता है। हर एक एलिमेंट की इमेज बन रही है, बन रही नहीं बन रही है, और -1 से अलग बनेगी और -1 से अलग बनेगी, +1 से अलग बनेगी। मतलब क्यों बनेगी, क्योंकि ये स्क्वायर वाला कंडीशन नहीं है कि माइनस और प्लस से एक जैसी बन जाए, है ना। तो क्या सीख रहे हैं, हर एक एलिमेंट की एक इमेज बनेगी। और आप चाहो तो प्रूव करके भी देख सकते हो, कैसे, मैंने याद हो ना x1 3x1 इज इक्वल टू 3x2 लेकर देख लो, x1 x2 रखते ना तो 3 से 3 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू क्या आ गया x2, तो वैसे ही 1 1 हो गया, है ना। तो ये 1 1 तो हो गया भाई हमारा, 1 1 तो हमने प्रूव कर दिया। बात करते हैं ऑन टू की, तो ऑन टू को मैंने क्या बताया था, x बराबर लाना, तो 3 को अपोन में लिया है तो y/3। अब आप y की वैल्यू कुछ भी रखो, सब वैल्यू आएंगे। जैसे अगर मैं कहूँ 4.5 भी रखोगे, रखा 4.5 अगर आपने यहाँ रखा तो 4.5 अपॉन क्या आएगा 3 आएगा ही नहीं आएगा। तो ये इसका वैल्यू कितनी आई 1.5, तो क्या 1.5 एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्योंकि रियल नंबर है तो सारे नंबर आने। हाँ बाई चांस अगर ये रूट में होता तो नेगेटिव नंबर नहीं बन सकता था, लेकिन रूट में नहीं है तो हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा, मतलब ये ऑन टू भी होगा, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। तो क्या होगा, ये हमारा ऑन टू भी हो गया। अब ऑन टू वाला कौन सा है, f इज 1 1 ऑन टू, तो हमारा फर्स्ट वाला इसका आंसर हो गया। सो हमारे एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। सो स्टूडेंट्स, अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो आप शेयर करना, कमेंट बॉक्स में डालना। दूसरा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, ठीक है। इसी तरह मैं आगे की वीडियोस लेकर आऊँगा कंटिन्यूसली, ठीक है। थैंक यू।